श्री राम। समय के अंतर को, समय के परिवर्तन को हमें पहचानना चाहिए, क्योंकि समय हमारे हाथ में नहीं है, हम समय के हाथ में हैं। अगर समय किसी के हाथ में है तो वह तो हनुमान जी के हाथ में है। जैसा कि बाबा ने कहा है, हाथ वज्र, वज्र अर्थात काल, समय हनुमान जी के हाथ में है। हमें तो समय के परिवर्तन को, समय के अंतर को हर दुनिया वालों को पहचानना ही होगा, समझना ही होगा। इस बात को हम रामचरितमानस के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। आप सब राजा प्रताप भानु की कथा जानते हैं और आप सबको पता भी है कि राजा प्रताप भानु ही समय पाकर रावण नामक राक्षस बना था। आप जानते हैं प्रताप भानु ने पूरी सृष्टि को जीत लिया था, पूरी दुनिया को जीत लिया था। और जिसको प्रताप भानु ने जीता था, हराया था, यह भी आप जानते हैं, जिसको प्रताप भानु ने जीता था, जिसको प्रताप भानु ने हराया था, बुरी तरह हराया था, उसी ने प्रताप भानु का विनाश करा दिया था। बाबा ने कहा है, काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा प्रताप भानु परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। समय से बंधे थे, इसीलिए प्रताप भानु को रावण होना पड़ा। और वह जो प्रताप भानु से हार गया था, जो कपटी मुनि बनकर बैठा था, समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, गयो न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अर्थात प्रताप भानु का अच्छा दिन जानकर और अपना खुद का कुशमय अर्थात बुरा समय जानकर उसके मन में बहुत बड़ी ग्लानि हुई। इसी कारण वह तो न घर गया और न ही, चूंकि वह अभिमानी था, इसलिए अभिमान के कारण वह राजा प्रताप भानु से मिला भी नहीं, मिला यानी संधि भी नहीं किया, राजा से मेल भी नहीं किया। उसने यही सोचा कि इस समय हमारा समय अनुकूल नहीं है, समय हमारे प्रतिकूल है, तो हमें रहीम जी के पद चिन्हों पर चलना है। जब हमारा समय अनुकूल नहीं हो तो रहीम जी कहते हैं, रहीमन चुप होई बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नी के दिन आई हैं, बनतन लगी हैं देर। जब बुरे दिन आए तो चुप होकर बैठना चाहिए और अच्छे दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं तब बात बनते देर नहीं लगती। मानस में भी कहा गया, जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमी सुकृत सुहाए, पाई समय जिमी सुकृत सुहाए। शरद ऋतु जानकर खंजन पंछी आ गए। जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत, सुकृत का मतलब हमारा किया हुआ सुंदर कार्य, हमारा किया हुआ पुण्य कार्य प्रकट हो जाता है, वैसे ही समय पर खंजन पंछी आ गए। इससे एक जुड़ी ही बड़ी अच्छी कथा हमारे एक गुरुजी कहा करते थे, वह कथा याद आ गई। हम चाहते हैं कि आप लोगों को उस कथा को भी शेयर करें। यह कथा है एक बड़े सेठ और उनके गुरुजी से संबंधित। एक बहुत बड़े सेठ थे और सेठ के गुरुजी आप जानते हैं
उत्तराखंड में 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश, केदारनाथ। तो सेठ के जो गुरु जी थे वह केदारनाथ सबसे ऊपर है, और केदारनाथ से भी ऊपर हिमालय है। वहां गुरुजी हिमालय में रहा करते थे। किसी उत्सव के समय हम कहें, हो सकता है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही हो या अन्य कोई बहुत बड़ा आयोजन हो, सेठ ने गुरुजी को बुलाया था। जब सेठ ने गुरुजी को बुलाया तो गुरुजी ने सेठ जी से कहा, देखो भाई, अभी जून का महीना है, अभी महीना चल रहा है जून का, और जून के महीने में कितनी गर्मी पड़ती है आप सबको मालूम ही है। तो जून के महीने में ठीक क्या है, हिमालय ही ठीक है। पर अपने भक्त की भावपूर्ण प्रार्थना से गुरु जी का भक्त के घर आगमन हो गया। श्रद्धालु संपन्न व्यक्ति, श्रद्धा से भी संपन्न और वैसे धन से भी संपन्न थे। उन्होंने गुरु जी को बुलाया तो गुरु जी हिमालय से आए, काफी गर्मी है, ठहरेंगे कहां? तो उसने तुरंत कहा, कमरा धुलवाओ। कमरा धुलवा दिया गया। पानी भरवाओ। गुरुजी बोले, बस बस ठीक है। सेठ ने कहा, अरे गुरुजी बस थोड़ी देर और ठहरिए। मेज रखवा दिया, बर्फ की सिल्लियां रखवा दी। साफ कमरा, पानी से भरा हुआ, उसमें बर्फ की सिल्लियां, मेज, तख्त और ऊपर से पंखा। गुरुजी ने कहा, वाह वाह, तुम्हारी सेवा और श्रद्धा अति सराहनीय है। श्रद्धा के अनुसार तुमने द्रव्य का, धन का बहुत सुंदर सदुपयोग किया। हम प्रसन्न हैं, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। अब सुनिए, सेठ जी के एक मुनीब थे। वह इस सारे दृश्य को देखकर बहुत अधिक अभिभूत हो गए थे कि वाह, अपने गुरुजन की सेवा ऐसी करनी चाहिए। उसने मन ही मन में सोचा और फिर कहता है, मैं तो गरीब हूं, ऐसी व्यवस्था कैसे हो? पर मन ही मन उसने निश्चय किया कि मेरे भी जब गुरुजी आएंगे तो भले लाख कर्ज हो जाए पर सेवा ऐसी ही करूंगा। भाव तो अच्छा था, पर समझ में गड़बड़ी हो गई। सेठ जी के गुरुजी आए थे जून में और मुनीब जी के गुरुजी आ गए जनवरी में। वह तो ऐसे ही कांपते हुए आ रहे थे। उन्होंने कहा, ठहरने की व्यवस्था। तो मुनीब जी बोले, बस बस कुछ देर ठहरिए, और आदेश दिया, कमरा धुलवाओ, पानी भरवाओ, बर्फ की सिल्लियां रखवाओ, मेज रखवाओ और पंखा चलाओ। गुरुजी बोले, यह क्या? मुनीब जी ने कहा, बस गुरुजी आप मत बोलिए, हम गरीब सही, चाहे लाख कर्ज हो जाए पर सेवा वैसे ही करेंगे जैसे सेठ जी ने की थी। अब कमरा धुलवाने तक तो ठीक था, पर पानी और बर्फ से भरे कमरे में यदि गुरुजी रहे, पूरी रात रह जाएं, रात भर तो सुबह उठेंगे या गुरुजी को उठाना पड़ेगा। सोचने की बात है। तो इसका अर्थ यह है कि सेवा, श्रद्धा तो ठीक, पर हर काम समय के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि हम सब समय के हाथ में हैं, पर हनुमान जी समय के हाथ में नहीं है। हनुमान जी के हाथ में समय है। समय माने काल, काल माने वज्र, और हनुमान जी काल के हाथ में नहीं, बल्कि हाथ वज्र जिसका, यही अर्थ है कि हनुमान जी के हाथ में वज्र है, अर्थात काल है। हनुमान जी कालजयी हैं, और काल जिसके हाथ में हो वे काल को भी नष्ट कर सकते हैं। ऐसे हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है कि उनकी कृपा सदा हम सब पर बनी रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।